देखिए, नीतीश कुमार प्रतीक हैं पलटी मार के, और ये पलटू कुमार इसी के लिए जनता एक एक बच्चा बिहार का कह रहा है। ये कभी भी कुछ कर सकते, इससे मैं कभी डिफर नहीं करता हूँ। नीतीश कुमार सिद्धांत विहीन राजनीति करते हैं, इसमें कहाँ दो मत है। हमने तो कहा कि 7 बार पार्टी छोड़ चुके हैं, ये 8वें की तैयारी है, इसलिए ये कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट है, नीतीश कुमार अब इंजन नहीं हो सकते हैं बिहार में, लेकिन बॉगी हो सकते हैं। इंजन अब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हम 24 और 25 का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन नीतीश कुमार ने कहा है कि बी पार्टी बनकर प्रशांत किशोर काम कर रहे हैं बीजेपी के, क्या कहाँ तक ये बात सही है? देखिए, पहली बात तो ये मैं बता दूं, अभी तक मेरी जानकारी में प्रशांत किशोर किसी पार्टी के सदस्य नहीं है। वो यात्रा निकाले हैं, तो जब तक वो पार्टी नहीं बन जाए तब तक उनके बयान पर क्या हम लोग स्टेटमेंट दें। जहां तक नीतीश कुमार जी का बयान है, नीतीश कुमार के वो पार्टी के सदस्य रहे, वो ज्यादा जानते होंगे, उन दोनों का संबंध ज्यादा अच्छा है। अच्छा, अगर बॉगी बनकर आएंगे तो क्या बीजेपी एक्सेप्ट करेगी इस बार? देखिए, बॉगी कोई आएगा, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बिहार में कमल खिले, उसके पीछे जिसको लगना है आए ना भाई, कहाँ दिक्कत है। और भाजपा ने तो लालू प्रसाद जी को बिहार की राजनीति में पैदा किया, 90 के चुनाव में समर्थन देके मुख्यमंत्री बनाया। नीतीश कुमार जी को 2000 में मुख्यमंत्री बनाया, वो भाजपा की कृपा थी। तो दोनों नेता जो बिहार में 32 साल से राज कर रहे हैं, जो आज अलर्गर बयान दे रहे हैं, उन दोनों की उत्पत्ति कहाँ हुई? दोनों की उत्पत्ति भाजपा के कृपा से हुई है। इसलिए बड़ा स्पष्ट है, बिहार की राजनीति में बिहार का जनता मैंडेट देगा और हम पूर्ण बहुमत की सरकार 24 में भी बनाएंगे और 25 में भी बनाएंगे। आप सभी लोग आए सुबह सुबह, मैं सबका स्वागत करता हूं। और कल जो पटना उच्च न्यायालय का फैसला आया, वो अपने आप में ऐतिहासिक फैसला है। ये लोकतंत्र की जीत है, न्याय की जीत है और अति पिछड़े समाज की जीत है। जिस तरह रात के अंधेरे में आयोग का गठन किया गया, इससे यह स्पष्ट है कि पिछले 15 दिनों से 4 अक्टूबर को पटना हाई कोर्ट के आदेश के बाद नीतीश कुमार जी कभी मान नहीं रहे थे कि हमको आयोग का गठन करना है। लेकिन उच्च न्यायालय के आदेश के बाद और न्यायालय में जिस तरह पुनर्याचिका इन लोगों ने डाला था, उससे यह स्पष्ट था कि ये लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रहे, और सुप्रीम कोर्ट नहीं जाकर इन लोगों ने प्रमाणित किया कि पूरा जनता दल यूनाइटेड राष्ट्रीय जनता दल के प्रभाव में काम कर रहा है। जिस तरह लालू प्रसाद जी ने अपने 15 साल के शासनकाल में कभी किसी को आरक्षण नहीं दिया, न किसी वर्ग को आरक्षण दिया, सिर्फ गरीबों का शोषण किया, ये पूरा प्रमाणित करता है कि आज पूरी सरकार नीतीश कुमार जी एक कठपुतली के तौर पर, नीतीश कुमार रबर स्टैंप के तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री हैं। अब बिहार की जनता इनके थके हुए, विचारहीन, सिद्धांत विहीन राजनीति से उब चुकी है और ऐसे आयोग का गठन किया। पहले तो इनको हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस का आयोग का गठन करना चाहिए था। इन लोगों ने ऐसे आदमी को अध्यक्ष बनाया है आयोग का, जिसका कि पिछले महीने बाईपास सर्जरी हुई है। और बाईपास सर्जरी जिस व्यक्ति का हुआ हो,
तो वो कम से कम 3 महीने बेड रेस्ट होगा। ये लोग फिर अति पिछड़ा के साथ अन्याय करने की तैयारी कर रहे हैं, उनका शोषण करने की तैयारी कर रहे हैं कि जो जिनको अध्यक्ष बनाया गया, मेदांता के हॉस्पिटल में उनका बाईपास सर्जरी होता है और वो कैसे फिजिकली पूरे बिहार घूमकर एक एक यूनिट का पूरा जांच करेंगे। इसका मतलब है अभी 10:30 बजे नीतीश कुमार जी ने सभी मेंबर और उनके पूरी टीम को बुलाया है कमेटी के, ये अपना प्रभाव डालने के लिए, ये कुनीति फिर से स्थापित करना चाहते हैं, ये कुदृष्टि डालना चाहते हैं। मैं आगाह करना चाहता हूं नीतीश कुमार जी को और पूरी महागठबंधन की सरकार को कि आप इस तरह अति पिछड़े के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। जो व्यक्ति अभी बीमारी से तुरंत निकला हो, जिसका ऑपरेशन हुआ हो, वो आयोग का अध्यक्ष कैसे हो सकता है? क्या वो फिजिकली फिट है? डॉक्टर से एक मेडिकल रिपोर्ट दिलवाइए कि जिस व्यक्ति को मेडिकली 3 महीने का बेड रेस्ट दिया हो, उसको आप आयोग का अध्यक्ष कैसे बना सकते हैं? ये अति पिछड़े समाज के लिए एक तरह से नीतीश कुमार जी जिस तरह लगातार शोषण कर रहे हैं, ये शोषण का प्रतीक दिखता है और इस तरह का अपमान अति पिछड़ा समाज नहीं सहेगा। आप लगातार अति पिछड़ों के साथ अन्याय कर रहे हैं। आज बिहार में उच्च न्यायालय को हम धन्यवाद देना चाहते हैं, जिनके आदेश के बाद, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद देना चाहते हैं कि जिनके आदेश के बाद मजबूर होकर नीतीश कुमार को आयोग का गठन करना पड़ा। लेकिन आयोग का गठन हुआ, इसको सही रास्ते पे तो ले जाने का काम नीतीश कुमार जी कीजिए। या आप अपने प्रेशर में, जिस तरह आपने एडवोकेट जनरल से जबरदस्ती 2 बार जो अनुशंसा उन्होंने किया, तीसरी बार अनुशंसा बदल दिया, तो क्या आयोग के अध्यक्ष और मेंबर को बुलाकर आप अपना फरमान देने वाले हैं क्या? ये पूरा प्रतीक होता है कि ये अपना आदेश देने वाले हैं कि हमने मुख्यमंत्री के तौर पर आपको नियुक्त किया, इसलिए हम तो आग्रह करेंगे कि पटना उच्च न्यायालय के मॉनिटरिंग में और पटना उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जस्टिस के द्वारा जो आयोग का गठन किया जाए, जिससे कि ये पूरी समीक्षा करके तुरंत आरक्षण के साथ चुनाव कराने का काम किया जाए। लगता है कि रबर स्टैंप लोगों को बनाया गया है ताकि अपने से रिपोर्ट बनाकर देखिए, वो अब मुख्यमंत्री जी स्वयं रबर स्टाम्प हो चुके हैं बिहार में। बिहार में लालू प्रसाद जी के रबर स्टाम्प है नीतीश कुमार जी, तो वो अब उनकी आदत हो गई है कि सब रबर स्टाम्प बन जाए। जिसलिए हमने तो सीधा आरोप लगाया कि राज्य निर्वाचन आयोग को जिस तरह इन्होंने रबर स्टाम्प के तरह यूज किया और जबरदस्ती चुनाव की घोषणा कराई, इससे तो पूरा प्रतीक होता है कि इस आयोग का गठन भी इसी, देखिए आप राजद के सदस्यों को, कोई स्वतंत्र नहीं है, कोई राजद का सदस्य है, कोई जनता दल यू का सदस्य है। अरे आप स्वतंत्र टीम तो गठन करते, इसलिए पूरा स्पष्ट है, यह आईवास है। लेकिन मैं उच्च न्यायालय को और सर्वोच्च न्यायालय को विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं आपके माध्यम से कि आयोग का गठन तो करना पड़ा नीतीश कुमार को, जो पिछले 15 दिनों से ये लोग लगातार झुठलाने का काम कर रहे थे।